ओम शांति। आपका प्रश्न है, परिवार वाले जो हमें दुख देते हैं वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म है या फिर इसी जन्म का कर्म होता है? यह कैसे पता चले? क्योंकि शादी से ही परिवार वालों व पति ने बहुत दुख दिया है, जबकि मैं किसी से कुछ नहीं बोलती थी। उत्तर है, देखो, ये भाग्य कौन लिखता है, कैसे बनता है, कर्म की गति के टॉपिक अभी वेबिनार में भी बहुत अच्छी रीति मैंने समझाया है और वो ऐसे भी यूट्यूब में भी डिटेल में रखा है। पहले वो बात समझो कि कैसे कर्म बनते हैं, कैसे परिवार मिलता है। तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि जो कुछ हमें मिलता है, माना भाग्य हमारा जो बनता है, वो हमारा पिछले जन्म के अनुसार पिछले कर्म के अनुसार मिलता है। जैसे परिवार मिलना, माता पिता, भाई बहन, पैसा, सुविधाएं, सुख सुविधा, जो कुछ मिलता है वो हमारा पिछला कर्म है, इसीलिए हमें मिला है। लेकिन उस कर्म को जब फल मिलता है, अच्छा या बुरा, उसमें पुराना खत्म कर अच्छा बनाना वो तो हमारे हाथ में है, वो पिछला कर्म नहीं है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि जो हमें मिला है वो हमारा पिछला या सामने से आ रहा है, वो हमारा पिछली भेजी हुई एनर्जी है। और अभी हम जो भी सोचेंगे, फील करेंगे, वो नहीं भेजते हैं, उस अनुसार वो वापिस आना ही है। जितने नजदीक के परिवार उतना ज्यादा कर्म, अच्छे या बुरे। अभी जो हमारा भाग्य बनकर आया है, बैलेंस शीट, ये संबंधों के वेबिनार चले उसमें भी मैंने ये बताया है कि जो हमारा भाग्य बनकर आया वो तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब भाग्य की फल मिलता है, भाग्य अनुसार मना भोगना आती है, उसमें भी नेगेटिव भोगना, उस समय हम थोड़े का बहुत बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो दुख देते हैं वो सिचुएशन आई कितने समय की, 5 मिनट की, आधा घंटे की, लेकिन हमने उस बातों को मुख से बोला नहीं। आपने कहा मैं किसी को कुछ बोलती नहीं, बोला नहीं, लेकिन मन में कितना चलाया, ये बोलने से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अंदर जो चला, फीलिंग में आया, वो कितना था, तो वो हम बढ़ाते हैं। तो वो फीलिंग के उत्पन्न हुए नेगेटिव सोच हमारे कई जन्मों के पाप कर्म को खींचती रहती है, यही व्याज कहा जाता है। इसीलिए अच्छी रीति ये बात समझ लो, सामने से आया वो पिछला कर्म, अभी हमने क्या किया, कैसा सोचा, क्या फील किया, वो हमारा प्रेजेंट ही नया फ्यूचर बनाता है। इस जन्म में फिनिश होगा तो इस जन्म में आएगा बढ़कर, या बाकी रहेगा वो दूसरे जन्म में आएगा। इसीलिए दुख जो हो रहा है वो आप खुद हो उसको बढ़ावा देने के। अभी आपकी चॉइस है क्या करना है, बढ़ाते रहना है या खत्म करना है। इसका मैंने बहुत अच्छी रीति एग्जाम्पल दिया है बॉल का। अभी हमारे पास 3-4 बॉल है, हमने एक काला भेज दिया था तो सामने वाली दीवार से टकराकर काला ही वापस आएगा ना, सफेद आएगा क्या? नहीं, काला आएगा। अभी बॉल आया, उसको कैच किया, अभी हमारे पास चॉइस है, मुझे नया कौन सा बॉल भेजना है।
जो कलर अच्छा लगता है वही पूछना है, सफ़ेद, ग्रीन, लाल, जो भी। अगर हम वो ना चॉइस करके फिर काला ही भेजेंगे तो वापस क्या आएगा? काला। यही हो रहा है आज सबके साथ। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। ज्ञान में आकर भी ये बातें नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आपको सुखी होना है, भाग्य को बदलना है, उसकी विधि फॉलो करो और अच्छी रीति भाग्य इस जीवन को सुधारो, दूसरे जन्म को। और अगर बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का भी भाग्य बिगाड़ रहे हो। ये सारी बातें मैंने वेबिनार में बताई है, आप सुन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपके सास कुछ काला जादू करती है और आपके पति भी आपकी नहीं सुनता है और सास पति को कहते हैं तो वो मारते रहते हैं और उसने पति पर भी काला जादू किया है और आपकी नौकरानी भी ने बात की, ऐसी सारी कहानी बताई। तो मुझे सास से बहुत डर लगता है, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, पहले तो आपको योग में पक्का बनना पड़ेगा, तभी योग का प्रयोग कर सकेंगे। ये डर का लगना, ये सबसे बुरी चीज़ ये है कि डर का फाउंडेशन अर्थात नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा पड़ी है और उस अनुसार सब कुछ हो रहा है। और उसकी देखो, भूल कोई और कर रहा है और भोगना आप भोग रहे हो दुखी होकर। तो आपके पास दो ही रास्ता है, योग में पक्का बनो या तो डिवोर्स ले लो। तो आप पढ़ी लिखी हो, आपके कितने बच्चे हैं या नहीं, क्या है, और आपके पेरेंट्स को बात करो, वो मदद करे, वहाँ जा सकते हो। तो पहले तो आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आप यही सोचते रहेंगे, लोगों की बात सुनते रहेंगे, जो लोग कहते हैं वो सुनते रहेंगे और सास के बारे में नेगेटिव सोचेंगे, तो याद रहे आपने संकल्प चलाकर उसको बढ़ावा दिया है और ही बढ़ावा देंगे। आपकी ये जीवन तो नर्क बन गया, दूसरे जन्म भी नर्क बन जाएंगे। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी आप भाग्य बिगाड़ रही हो। इसीलिए पहले ये आपको सोच बंद करनी पड़ेगी और उसकी विधि मैंने नई चैनल पर आपको इजीली मिल जाएगी, वो कि कैसे हमें योग के प्रयोग के लिए अपने आप को तैयार करना है। जब तक योग नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे। दिनचर्या मनचर्या सेट करना, फाउंडेशन पक्का करना, तब ये डर जाएगा। बाकी आप ही डर से बढ़ावा देंगे और जीवलेन बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है, दो प्रश्न है। एक तो जो मुरली में आया कि भले राजा ही कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तो ये लाइन और पैराग्राफ समझना है। उत्तर है, बाबा यही कह रहे हैं कि भगवान हमें आकर राजाओं का राजा बनाने आते हैं, राजयोग। तो राजाओं का राजा बना, विश्व का मालिक बनना, अर्थात पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ उनके घराने में आना। बाद में टुकड़े होते जाते हैं, तो उसके घराने में आने वाले को तो, और उसमें भी 8 मुख्य राजाएं ये बनने की बात कर रहे हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो जिससे हम विश्व का मालिक बन सके। नहीं कि टुकड़े टुकड़े बना, बाद में टुकड़े होते जाते हैं ना, क्योंकि बच्चे, प्रजाएं बढ़ती है, हाँ, तो गांव शहर बढ़ता है। जैसे अभी देखो, अभी छोटे गांव में पंचायत में होता है, फिर शहर वाले होता है, फिर
स्टेट वाले गुजरात में मिनिस्टर होते, ऐसे ऐसे होते जाते ना, ये सब टुकड़े टुकड़े कहा जाता है। ऐसे ही वहाँ जैसे जैसे पहले जन्म में नहीं होंगे, लेकिन बाद में तो होते जाएंगे ना, कि बच्चे बढ़ते जाएंगे तो बच्चे के भी बच्चे होते जाएंगे। लेकिन मुख्य तो 8 राजाएं है ना, तो बाबा उसको कहते हैं विश्व का मालिक बनना। दूसरा आपका प्रश्न है कि नारायण के समय धरती पर किसी अन्य भाग पर और भी कोई राजा थे क्या? उत्तर है, देखो पहले जन्म में नहीं थे, लेकिन आगे जाके थोड़े थोड़े बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओम शांति।